नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि लिखा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। पहले इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि इसको कहना क्या चाह रहा है टॉपिक। आपको सीमांत उपयोगिता पता है कि क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जो भी व्यूअर्स हमारे हैं वो नहीं देखे हैं तो आई कार्ड पर मैं दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सीमांत उपयोगिता है यानी मार्जिनल यूटिलिटी है और वो ह्रास नियम की बात कर रहा है। मतलब हमारी जो MU है मार्जिनल यूटिलिटी वो ह्रास हो रही है, डिमिनिशिंग लिखा है। मतलब कि हमारी MU घट रही है। वो किस प्रकार से घट रही है हम उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और ये मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU है। ध्यान से देखिए, जब कोई कंज्यूमर एक रोटी लेता है, एक ब्रेड लेता है, तो उससे उसका MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी वो 10 यूनिट के बराबर मिलती है या 10 मिलती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी रोटियों को लेता है उसको उसकी जो MU है उसको 8 मिलता है। लेकिन जैसे ही रोटी का अगला यूनिट वो लेता है यानी तीसरी रोटी लेता है तो तीसरी रोटी लेने पर उसका जो MU है वो 5 मिलता है और उसके बाद चौथी रोटी लेने पर 1 MU मिलता है। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी ब्रेड यानी रोटी बढ़ती जाती है, उसकी यूनिट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा MU क्या होता है, डिमिनिश होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिमिनिशिंग यानी घटता हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो MU क्या है, घट रहा है। 10 हुआ, फिर 8, फिर 5, फिर 1। उसके बाद जैसे ही वो पाँचवीं रोटी को लिया आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी MU है वो 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो भी उपभोक्ता 5 यूनिट यानी ब्रेड की लिया है उसको लेने पर कंज्यूमर क्या है, वो अब पूर्ण सेटिस्फाई हो गया है। मतलब अब उसको रोटी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तृप्त हो गया है। तो जब वो तृप्त हो जाता है इस कंडीशन पर उसका जो टोटल यूटिलिटी है मतलब कि कुल उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब अधिकतम उपयोगिता। और मान लीजिए कि वहाँ पर वो पूर्ण संतुष्ट हो गया। अब उसके बाद अगर उसको ब्रेड दिया जाएगा, रोटी दी जाएगी, तो क्या करेगा, उसका जो MU है वो निगेटिव में हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 रोटी लेने पर यानी 5वीं यूनिट लेने पर रोटी की तो उसका MU 0 हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम रोटी का 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं मतलब 6 रोटी हो जा रहा है तो उस केस में हमारा जो MU है वो निगेटिव में जा रहा है। मतलब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, घट जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सीमांत उपयोगिता जो है यानी MU किस प्रकार से ह्रास हो रहा है, उसमें किस प्रकार से वो घट रही है। अब हम ये जानेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसका जो ह्रास हो रहा है वो किस प्रकार से, उसका क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये ह्रास होता है। ठीक है, इसके संदर्भ में प्रोफेसर बोल्डिंग साहब आए या बोल्डिंग सर आए, उन्होंने बताया कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसको लागू होने के पीछे 2 रीज़न है। जैसा कि उन्होंने पहला रीज़न बताया कि कोई भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर को कोई भी वस्तु अगर पसंद है तो वो वस्तु उस कंज्यूमर को पूर्ण सेटिस्फाई कर देती है, परफेक्टली सेटिस्फैक्शन उस कंज्यूमर को दे देती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई कंज्यूमर है किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो वह उस वस्तु को क्या करता है, लेता है। मान लीजिए एक वस्तु लिया उससे यूटिलिटी मिली, फिर दूसरा वस्तु लिया उससे यूटिलिटी मिली, तीसरा लिया, चौथा लिया। मतलब इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेता जाता है और उससे यूटिलिटी जो है उपयोगिता बढ़ती जाती है। एक समय ऐसे आता है जब वो यूनिट लेगा लेकिन उसका जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हुआ था कि जैसे कि यहाँ पे रोटी लिया 5 और यहाँ पर उसकी मैक्सिमम जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 यानी टोटल यूटिलिटी हाई हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो उसी प्रकार क्या है, जैसा आएगा जब वो यूनिट लेगा लेकिन वो पूर्ण सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर उसके बाद भी वो यूनिट ले रहा है, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की यूनिट ले रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी यूटिलिटी घट जाती है। ठीक है, यही रीज़न है कि कोई भी वस्तु है वो किसी भी कंज्यूमर की वांट कैपेसिटी, ठीक है, उसके मतलब कि वो जो चाहता है संतुष्टि वो उसको पूर्ण कर देता है। पहला रीज़न तो ये है। और जो दूसरा रीज़न बोल्डिंग साहब ने बताया, उन्होंने बताया कि वस्तुएं जो होती हैं वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। मतलब कि अगर 2 वस्तु है तो वो एक दूसरे के स्थान पर यूज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप अगर दाल खाते हैं, ठीक है, उसके साथ या तो आप ब्रेड लेंगे यानी रोटी लेंगे या तो आप चावल लेंगे।
यानी दाल और चावल का एक परफेक्ट रेशियो आप ले करके उसका कंज्यूम करेंगे, उसका कंजम्पशन करेंगे। लेकिन जब आप दाल और चावल को लेते हैं, आप खाते हैं, खाने के बाद एक समय ऐसे आता है आपका पेट भर जाता है, आप तृप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको दाल और चावल एक्स्ट्रा दिया जाता है तो आपकी यूटिलिटी यानी आप क्या होता है, आप खाते नहीं हैं, यानी उस कंडीशन में आपका जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो घटती जाती है। आई होप आपको ये रीजन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्यों लागू होता है। बोल्डिंग सर ने जो भी रीजन्स बताए हैं, 2 रीजन्स, वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जिनको हम एक संदर्भ कहें उसको हम अपवाद बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अपवाद में ये जो 5 यूनिट्स आपको लिखी गई है, इस यूनिट को आपको समझना है कि किस प्रकार से ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को फॉलो नहीं करते हैं, उस नियम को मानते नहीं है। देखिए कैसे। दोस्तों, दुर्लभ वस्तुएं, आपको पता है कि दुर्लभ वस्तुएं जो होती हैं हमारी उपयोगिता उसके लिए ज़्यादा होती है। मतलब हम ये चाहते हैं कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इकट्ठा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। जैसे दुर्लभ वस्तुओं में हम बात करते हैं डायमंड की। आप लोगों में से बहुत सारे लोग या हम सब भी क्या चाहते हैं कि हमारे पास डायमंड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अगर हमारे पास सपोज दैट एक डायमंड है तो हम चाहेंगे कि और डायमंड आ जाए। हमारी एक डायमंड से यूटिलिटी कंप्लीट नहीं हुई, हम संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमें और डायमंड चाहिए। क्यों डायमंड और की डिमांड क्यों है? क्योंकि वो दुर्लभ वस्तु है, हमें बहुत मतलब कि रेयर मैटर में मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। इसीलिए जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती है ना, उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। और छोटा सा एक मैं आपको जानकारी बता दूं, कई सारे लोग ऐसे होंगे कि अगर वो कहीं मान लीजिए अपने रिलेशन में नहीं आते हैं तो रिलेशन वाले सोचते हैं कि वो आ जाए हमारे यहाँ, तो यानी आप नहीं जा रहे हैं, आप दुर्लभ हो गए उनके लिए, तो इसी वजह से आपकी उपयोगिता उनके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे कभी हो जाए कि आप उनके घर डेली आए दिन पहुँचे रहते हैं, तो क्या आपको सम्मान मिलेगा? क्या आपको वो आदर सत्कार मिलेगा जो आप नहीं जाते थे तब मिलता था? बेसिकली नहीं मिलेगा। तो वैसे यहाँ भी है, जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उनकी उपयोगिता हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम 1 डायमंड से 2 डायमंड 3 डायमंड लेते जाते हैं, हमारी यूटिलिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी यूटिलिटी हमारी घटती नहीं है। तो जब घटती नहीं है यूटिलिटी, इसीलिए तो इसको एक्सेप्शन में कहते हैं, इसलिए इसको हम अपवाद कहते हैं कि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को फॉलो नहीं करता है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, सुरीले गीत। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इसको कैसे फॉलो नहीं करता, इसको समझते हैं। दोस्तों, जैसे कोई सॉन्ग मार्केट में लॉन्च होता है और मुझे पसंद आता है, आप लोग बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं। जब हम सॉन्ग सुनते जाते हैं, एक बार हमने सुन लिया, मज़ा आ गया, अच्छा लगा, फिर जैसे ही दूसरा वही सॉन्ग दोबारा सुनते हैं तब भी मज़ा आता है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ी कम। उस सॉन्ग को एक बार और सुन लेते हैं और थोड़ा सा कम मज़ा आया। एक समय ऐसे आता है ना, जब आप उस सॉन्ग को सुनेंगे तो आपको उससे जो यूटिलिटी, जो उपयोगिता, जो मज़ा मिलने वाला था, वो बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। मतलब आपकी वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? बिल्कुल क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, होता ऐसे है। लेकिन एक्चुअल में कोई भी गाना जब आप सुनते हैं तो आप चाहते हैं उसको और ज़्यादा सुने, और ज़्यादा सुने। ठीक है, तो मतलब आपसे उससे यूटिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता यही है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, कि आप एक समय बाद उस गाने को सुनना पसंद नहीं करेंगे, फिर भी इसको क्या है? एक्सेप्शन माना जाता है। आगे बात करते हैं फैशन की। दोस्तों, जो फैशन है वो किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को फॉलो नहीं करता, यानी अपवाद में रखा गया है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई गारमेंट्स है, कोई क्लॉथ है, वो मार्केट में लॉन्च हुआ, हमने उसको देखा, तो हमने क्या, हमारे मन में क्या इच्छा होती है? हम इस कपड़े को लेंगे। मान लीजिए आपने उस कपड़े को ले लिया। जब आपने एक बार उस कपड़े को ले लिया तो आप चाहते हैं कि मेरे पास इस तरह के और सारे कपड़े हो जाएं। तो मान लीजिए आप दूसरा कपड़ा भी ले लिया उस तरह से। तो अब क्या है, इस प्रकार से आप एक एक करके कपड़ों की जो यूनिट है, कपड़ों की जो संख्या बढ़ाते जाते हैं और आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। एक करके आप लेते जाते हैं, आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद धन का संचय। दोस्तों, आपको पता है कि जो धन होता है वो किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ठीक है, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, नौकरी किस लिए ढूंढते हैं, जॉब किस लिए करते हैं? धन के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो धन है, धन का इकट्ठा होना, कलेक्शन ऑफ मनी, वो किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को फॉलो नहीं करता है। समझिए दोस्तों, मान लीजिए कि जब तक आपके पास धन नहीं है तो आप धन की कामना करते हैं, हमारे पास धन आ जाए, हमारे पास एक अच्छी खासी सैलरी हो जाए, हमारा एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो जाए, हमारी समाज में एक प्रतिष्ठा हो जाए।
लोग हमें अच्छे तरीके से जाने। तो मान लीजिए आपके पास धन आ गया, अच्छी खासी धन आ गई आपके पास, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास ज़्यादा हो गया, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, ठीक है, पूरा फ्लड हो गया, फ्लड ऑफ मनी। तो आप उस केस में क्या होते हैं, तो जब आपके पास धन आ जाता है तो एक समय ऐसे होता है, ठीक है, कि आपको उस धन से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो बढ़ती जाती है। ठीक, धन भी हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को फॉलो नहीं करता है। धन की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी, जो उपयोगिता है, वो भी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये भी, यानी धन का संचय करना, धन का इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ मनी, ये भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। आगे हम बात करते हैं शराबी व्यक्ति। अब शराबी व्यक्ति को किस प्रकार से ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को फॉलो नहीं करता है, समझते हैं। जो शराबी व्यक्ति होती है दोस्तों, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी शराबी व्यक्ति है, वो एक बार एक बॉटल को पिया, मज़ा आ गया उसको, फिर दूसरी बॉटल को उठाया, फिर पिया, और भी मज़ा आ गया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि शराबी व्यक्ति को एक से एक बोतल करके अगर उसको दिया जाता है तो उससे जो उसकी उपयोगिता है, शराब से मिलने वाली जो खुशी है, जो संतुष्टि है, उसका लेवल बढ़ता जाता है, यानी आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शराबी व्यक्ति जो होता है उसका भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को फॉलो नहीं करता है। इसको भी क्या है, अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।